ये कहानी एक लड़की की है जिसकी जिंदगी में बहुत दुख आए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसे खुशियां मिल गईं। ये एक मजबूत औरत की कहानी है जिसने अपनी किस्मत खुद बनाई। मैं राधा इस दुनिया में अपनी माँ की इकलौती बेटी के रूप में आई थी। मेरा बचपन अभी शुरू ही हुआ था कि मुझ पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। जब मैं सिर्फ 12 साल की थी, मेरी माँ, मेरा जीवन हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसीं। उनकी मौत ने घर में एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जिसे भरना नामुमकिन था। मेरा प्यारा घर, जो माँ की मौजूदगी में हंसता बोलता था, अब सूना हो चुका था। माँ के जाने के बाद मेरे नन्हे कंधों पर पूरे घर की भारी जिम्मेदारी आ पड़ी। मुझे अपने बुजुर्ग पिता कृष्ण जी की देखभाल करनी पड़ती थी, जो इस उम्र में काफी कमजोर और बीमारियों से घिरे हुए थे। उनकी सेवा करते करते मैं दिन रात थक जाती थी, मगर मजाल है कि होठों पर कोई शिकवा आता। मेरी माँ, मेरा जीवन, एक जवान और खूबसूरत औरत थीं, मगर उन्होंने कभी इस बात का शिकवा नहीं किया कि उनकी शादी एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई थी। वह हमेशा कृष्ण जी का दिल से आदर करती और उन्हें कभी यह एहसास नहीं दिलाती कि वह जवान है और पिताजी बूढ़े। मैंने अपने 12 साल के बचपन में माँ की जुबान से कभी यह नहीं सुना कि उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति से क्यों ब्याह दिया गया था। मुझे नहीं मालूम था कि माँ की शादी किस मजबूरी के तहत एक बूढ़े व्यक्ति से हुई थी, क्योंकि उस वक़्त मैं बहुत ही छोटी थी। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि मेरी माँ एक फरिश्ता सी औरत थीं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कृष्ण जी की सेवा में समर्पित कर दी थी। उनका प्यार, उनका त्याग मेरे लिए एक मिसाल था। माँ के जाने के बाद कृष्ण जी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और ये मेरे लिए एक नई परीक्षा थी। माँ की मौजूदगी में मैंने कभी घर का कोई काम नहीं किया था। उन्होंने मुझे हमेशा लाड प्यार से पाला था, इसलिए मुझे खाना पकाने या घर के अन्य कामों का कोई अनुभव नहीं था। मैं जिस तरह भी कर पाती थी, कर लेती थी। अक्सर काम बिगड़ जाते, मगर मैं पूरी कोशिश करती थी। लेकिन कृष्ण जी को मेरा पकाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वह खाना खाते वक्त अक्सर मुझे डांटते कि यह कैसा खाना बनाया है, न नमक है न मिर्च। क्या सीखा है अपनी माँ से? कभी रोटी जली हुई होती तो कभी सब्जी में नमक या मिर्च कम या ज्यादा हो जाता। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि किस चीज में कितनी मात्रा डालनी चाहिए। इसलिए हर रोज मुझे कृष्ण जी की डांट सुननी पड़ती, जिससे मेरा दिल टूट जाता। ज्ञान की प्यास और वंचना, ये मेरी पढ़ने लिखने की उम्र थी और मेरी आत्मा ज्ञान की प्यास से तड़पती थी। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर मोहल्ले के बच्चों को स्कूल जाते देखती रहती थी। उनके हाथों में बस्ते, उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें और उनकी आंखों में भविष्य के सपने देखकर मेरी आंखों में हसरत के आंसू भर आते। काश मैं भी स्कूल जा पाती और पढ़ लिख पाती। मुझे पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक था। मैं किताबों की दुनिया में खो जाना चाहती थी। लेकिन इतनी छोटी उम्र में मुझ पर इतनी भारी जिम्मेदारियां आ गई थीं कि मुझे स्कूल जाने का वक्त ही नहीं मिलता था। मेरा दिल करता था कि मैं भी उन बच्चों के साथ स्कूल जाऊं, ज्ञान हासिल करूं, मगर हालात ने मुझे मजबूरी की जंजीरों में जकड़ रखा था। जब कृष्ण जी मुझे दरवाजे पर खड़ा देखते तो बहुत डांटते कि तुम दरवाजे पर खड़ी तमाशा ही देखती रहती हो, इसीलिए तुम्हारा घर के कामों में दिल नहीं लगता और न ही तुम कुछ सीख पाती हो। उनके यह शब्द मेरे दिल में छुरियों की तरह चुभते। मैं अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती, मगर जुबान से कुछ कह नहीं पाती थी। मेरी पढ़ाई का शौक दिल ही दिल में सुलगता रहता, एक आग जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। शांता का घर में आना और राधा के दुखों में इजाफा, कृष्ण जी की दूसरी शादी और राधा की गलतफहमी। जब कृष्ण जी को मेरा कोई काम पसंद नहीं आया और वह अपनी बढ़ती हुई उम्र के सबब ज्यादा देखभाल के मुतकाजी थे, तो उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। वह काफी बुजुर्ग थे और उन्हें बहुत ज्यादा सेवा की जरूरत थी, जो मुझसे अकेले नहीं हो पा रही थी। कृष्ण जी का यह फैसला सुनकर मैंने सुकून की सांस ली कि चलो, अब उनकी जिम्मेदारियां उनकी नई पत्नी उठा लेगी और कुछ काम का बोझ मुझसे उतर जाएगा। मैंने सोचा कि शायद अब मेरी जिंदगी में कुछ आसानी आएगी, मुझे भी आराम करने का मौका मिलेगा और शायद मुझे पढ़ाई का भी कुछ वक्त मिल जाए। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। कृष्ण जी ने एक तलाकशुदा औरत शांता से शादी कर ली, जो अपने साथ 2 बेटे भी लेकर आई थी। शांता एक चालाक और तेज मिजाज की औरत थी। मैंने सोचा था कि इस औरत के आने के बाद वह सारा घर खुद संभाल लेगी और मैं अपनी जिंदगी में कुछ सुकून पा सकूंगी। लेकिन मेरी यह सोच गलत निकली। शांता ने घर का कोई भी काम करने से साफ इनकार कर दिया और सारे घर का काम मुझसे ही करवाती थी। अब मेरी जिम्मेदारियों में और इजाफा हो गया था। मेरा घर, जो पहले ही एक जेल बन चुका था, अब मजीद कैद खाना बन गया। अधिक अत्याचार और संघर्ष। सारा दिन मैं काम करती, सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाती, फिर उन लोगों के कपड़े धोती, उन्हें इस्त्री करती, घर की सफाई करती और दोपहर का खाना बनाती। शाम को चाय पानी का इंतजाम करती और रात का खाना पकाती। इन सारे कामों से जब रात को फौरिग होती तो मेरी सौतेली माँ मुझसे अपने पैर भी दबवाती। वह हुक्म के अंदाज में कहती, इधर आ, मेरे पैर दबा, सारा दिन काम करके थक गई हूँ। अगर मैं कभी कभार उन्हें कह देती कि मैं थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है,
तो वह डांटने लग जाती और कहती, तुम्हारा तो काम करने को दिल ही नहीं करता, आराम तलबी छोड़ो, सारा दिन बैठी रहती हो। इन सब लोगों की सेवा करते करते 4 साल गुजर गए और मैं 16 साल की हो गई। इन 4 सालों में मेरी सौतेली माँ ने एक दिन भी मुझसे प्यार से बात नहीं की थी और न ही कृष्ण जी ने मुझे शफकत भरी नजरों से देखा था। वह अपनी जवान पत्नी को पाकर बहुत खुश थे। उन्हें अपनी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। वह अपनी पत्नी का दिल खुश करने के लिए कभी कभार उनके दोनों बेटों को घुमाने फिराने भी ले जाते थे, उनके लिए महंगी चीजें खरीद कर लाते थे। वह किसी भी सूरत अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, जैसे उनकी दुनिया सिर्फ शांता और उसके बेटों तक ही महदूद हो चुकी थी। मेरी सौतेली माँ के दोनों बेटे मुझ पर इस तरह हुक्म चलाते जैसे मैं उनके आगे कोई नौकरानी हूँ। राधा, मेरा पानी लाओ। राधा, मेरे कपड़े लाओ। राधा, मेरे जूते साफ करो। अपने ही घर में दूसरों को मुझ पर हुक्म चलाते देखकर मेरा दिल जलता रहता था और मुझे बहुत दुख महसूस होता था कि कृष्ण जी ये सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहते थे। उन्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आता था कि मैं भी उनकी औलाद हूँ। उन्हें कभी तो मेरी तरफ से बोलना चाहिए या अपनी पत्नी से कहना चाहिए कि अपने बेटों से कह दें कि वह मेरी बेटी पर इस तरह हुक्म न चलाया करें। ये मेरी बेटी है, इस घर की नौकरानी नहीं है। लेकिन कृष्ण जी हमेशा खामोश रहते, जैसे उन्होंने मुझे भुला दिया हो। मेरी सौतेली माँ के बेटे तो पानी का गिलास भी खुद नहीं पीते थे, वह भी मुझसे ही मांगते थे। अगर कभी उनके काम में जरा सी भी देर हो जाती थी तो मेरी माँ उसी वक्त कृष्ण जी से शिकायत लगाकर मुझे डांट पड़वा देती थी और कृष्ण जी की डांट से मुझे बहुत डर लगता था। मेरी जिंदगी एक जहन्नुम बन चुकी थी। मैं दिन रात मशक्कत करती मगर किसी की हमदर्दी मुझे नसीब न होती। राधा का हुनर और एक नई उम्मीद। राधा का रसोई घर में महारत हासिल करना। 12 साल की उम्र में जब मुझ पर घर की जिम्मेदारियां आईं तो मुझे रसोई घर का कुछ पता नहीं था, मगर लगातार की मशक्कत और डांट डपट ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। 16 साल की उम्र तक मैंने हर चीज बनाना सीख ली थी। मैंने इस रसोई में अपनी पनाह तलाश कर ली थी, जहां मैं अपनी मेहनत और हुनर से कुछ बेहतरीन बना सकती थी। मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाने आते थे। कुदरती तौर पर मेरे हाथ का जायका भी बहुत लजीज था। अगर मैं कोई चीज सादे तरीके से भी बना लेती तो फिर भी बहुत मजेदार किस्म की बनती थी। लोग मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते और यही मेरी वाहिद खुशी थी। शांति देवी का घर आना और रिश्ते का पैगाम। एक दिन मेरी माँ, मेरा जीवन की एक दूर की सहेली शांति देवी, उनसे मिलने आई। शांति देवी काफी रहमदिल और समझदार लग रही थीं। उनके लिए शांता ने मुझे खास तौर पर अच्छा खाना बनाने के लिए कहा था। मैंने शांता के कहने पर हर वह चीज बनाई जो उसने मुझे बोली थी। मैंने बहुत लगन से काम किया ताकि खाना बेहतरीन बने। शांति देवी जब हमारे घर आईं तो मैंने उनके सामने खाना पेश किया। उन्होंने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाकर खाने की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। वह शांता से पूछने लगी कि जिस लड़की ने यह खाना बनाया है यह कौन है, इसका जायका तो किसी माहिर बावर्ची से कम नहीं। तो शांता ने उन्हें सादगी से कहा कि यह मेरे पति की पहली पत्नी की बेटी है। यह सुनकर शांति देवी ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा। मैंने देखा कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर मुझसे हालचाल पूछा। मैंने भी उनसे उनकी तबीयत के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरी सौतेली माँ से कहा कि बड़ी ही प्यारी बच्ची है, इसका रंग रूप और सलीका दोनों लाजवाब हैं। क्योंकि मैंने कुदरती तौर पर बहुत ही अच्छा रंग रूप पाया था, इसीलिए मैं इस औरत को देखते ही पसंद आ गई। इस औरत ने शांता से अपने बेटे आर्यन के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। शांति देवी ने शांता से कहा कि मुझे भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो और घर गृहस्थी भी अच्छी तरह से जानती हो। इस लड़की की तो माँ भी नहीं है और न ही कोई बहन। मैं भी यही चाहती थी कि मुझे ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसका मायके से शादी के बाद कोई ताल्लुक न रहे। मुझे इस बात पर यकीन है कि यह लड़की मेरे बेटे के लिए नेक शगुन साबित होगी। मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरी उम्र बहुत छोटी है, इसलिए शांता इस औरत को फिलहाल मेरा रिश्ता देने से इनकार कर देंगी, क्योंकि वह औरत अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती थी। ये बात भी इस औरत के मुंह से कहते मैंने खुद सुनी थी। और फिर मेरी उम्र तो सिर्फ 16 साल है, इसलिए यकीनन शांता इस औरत को मेरा रिश्ता देने से इनकार कर देंगी। लेकिन आसमान तो मेरे सर पर तब फटा जब शांता ने इस औरत से मेरे बदले 2 लाख रुपये मांगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी करने के लिए बोला। मैं सन्न रह गई। मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक सौदा बना दिया था, एक बकरी की तरह जिसकी कीमत लगाई जा रही थी। वह औरत तो खुशी खुशी 2 लाख देने के लिए राजी हो गई और शांता से कहने लगी कि अब यह रिश्ता पक्का ही समझो, अब शादी वाले दिन आऊंगी और तुम्हारे 2 लाख रुपये भी ले आऊंगी। वह औरत यह खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। राधा का इनकार और शांता का जालिम रवैया। इस औरत के जाते ही मैंने शांता को साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं कभी भी यह शादी नहीं कर सकती। आप होती कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली? तो शांता ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा कि कितनी बेशर्म लड़की हो, इस तरह शादी से इनकार कर रही हो। अगर यहाँ शादी नहीं करनी तो जरूर तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा, इसीलिए तुम मना कर रही हो। बताओ कौन है वह जिससे तुम शादी करना चाहती हो?
मैंने शांता से कसम खाते हुए कहा कि मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है। आप मेरी उम्र देखें, फिर मुझसे ये बात करें। मैं अभी बहुत छोटी हूँ शादी के लिए। तो शांता ने कहा, जहाँ मैं कह रही हूँ वहीं पर चुपचाप शादी कर लो, और कोई ज़रूरत नहीं अपने बाप से इस बारे में बात करने की। शांता ने पहले ही मुझे कृष्ण जी से इस बारे में बात करने से रोक दिया, पर मैं तो कृष्ण जी से इस बारे में बात करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि कृष्ण जी मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, वह शांता की ही बात मानेंगे। पहले कौन सा वह कभी मेरे हक में बोले थे जो अब मैं उनसे शिकायत करती। मेरी किस्मत में शायद ससुराल जाकर ही दुख झेलना लिखा था। मायके में आखिरी दिन और अंदरूनी पीड़ा। मेरी शादी होने से 4 दिन पहले शांता ने सारे घर के कपड़े मुझसे धुलवाए। धोती तो पहले भी मैं ही थी, पर शांता ने इस बार संदूकों में रखी हुई चादरें, रजाइयों के कवर, हर चीज मुझसे ढुलवाई। उसने कहा, धो लो ये सब, अब तो तुम हमेशा के लिए जा रही हो, अब ये सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। उसके शब्दों में तंज और खुशी दोनों साफ झलक रहे थे। जैसे जैसे मेरी शादी का दिन करीब आता जा रहा था, मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि मुझे शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो अपने घर से कभी बाहर तक नहीं गई थी। मुझे बाहर की दुनिया के माहौल का कुछ पता नहीं था। मैंने कभी अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे, तो पराये लोगों में जिंदगी गुजारना तो और भी मुश्किल होगा। ये सोच सोच कर मैं बहुत ज्यादा डरती थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, एक अनजाना खौफ। मैं भगवान से दुआ करती थी कि मुझे कोई रास्ता दिखा दें, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आता था। और फिर आखिरकार वह शादी वाला दिन भी आ गया। नई जिंदगी की शुरुआत, राधा का ससुराल, विवाह और पहली मुलाकात। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब शांता मेरे पास लाल रंग का दुल्हन का जोड़ा लेकर आई और मुझे तैयार करने लगी। उसने मुझे एक खूबसूरत लाल साड़ी पहनाई, मेरे बालों में फूल लगाए और मेरा श्रृंगार किया। तैयार करने के बाद शांता मुझे बाहर ले गई, जहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। मेरी शादी में सिर्फ चंद ही लोग आए हुए थे, जो शायद उनके करीबी रिश्तेदार थे। यह एक बहुत ही सादगी भरा विवाह था। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, रस्में अदा हुईं और मैं अपने पति के घर ससुराल चली गई। मेरी सास देवकी ने मुझे एक कमरे में जाकर बिठाया, जहां बहुत ही खूबसूरत फूलों से सेज सजी हुई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत कमरा देखा था, क्योंकि हम तो बहुत गरीब लोग थे। हमारे पास तो पुराना सा कच्चा घर था। इस कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर बहुत खूबसूरत फूलों की सेज सजी हुई थी, जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। मैं अपनी किस्मत पर हैरान थी। इस कमरे में एक बड़े से श्रृंगार मेज, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर मैं शीशे में खुद को देखे चली जा रही थी। मैंने जिंदगी में आज पहली बार इतना मेकअप किया था, जिसमें मैं खुद को बहुत हसीन लग रही थी। खूबसूरत तो मैं पहले भी बहुत ज्यादा थी। अच्छा रंग रूप था, कदकाठी भी अच्छी थी, लंबे बाल थे। मेकअप ने तो और भी 4 चांद लगा दिए थे। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी, जैसे मैं कोई और ही लड़की हूँ। आईने में खुद को देखने के बाद मैं उस सोफे पर जाकर बैठी, जो बहुत ही नरम था, जैसे बादलों पर बैठी हूँ। मुझे वहां बैठने में बहुत मजा आ रहा था। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा और नरम सोफा देखा था। इस कमरे की हर चीज बहुत महंगी और खूबसूरत लग रही थी, जैसे यह किसी राजा का महल हो। मुझे यह सब कुछ देखने से अंदाजा हो रहा था कि जहां मैं शादी करके आई हूँ, यह लोग काफी अमीर लग रहे हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि शायद भगवान ने मेरी किस्मत में अब दुख लिखने बंद कर दिए हैं और अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। मैं अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, जब दरवाजा खुलने की आवाज आई और एक खूबसूरत और नौजवान लड़के ने अंदर आते ही कुंडी लगा दी। वह मेरा पति आर्यन था। वह आकर मेरे पास पलंग पर बैठ गया। उसने मुझे नमस्ते कहा और मैंने उसे नमस्ते में जवाब दिया। उसने मुझे देखकर, वाह क्या खूबसूरत हो, बिल्कुल देवी लग रही हो, कहते हुए मेरी तारीफ करना शुरू कर दी, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जिंदगी में पहली बार मेरी किसी ने तारीफ की थी, वरना मायके में तो सिर्फ मैंने डांट ही डांट सुनी थी। उसने अपनी जेब से एक डिबिया निकालकर उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में पहनाई और मुझे कहने लगा कि यह आपकी मुंह दिखाई का तोहफा है। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने तोहफा दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस अजनबी से इंसान में इतनी अपनापन था और प्यार था कि मुझे कभी जिंदगी में अपने खून के रिश्तों से भी इतना प्यार न मिला था। उसके बात करने का अंदाज, उसका इतना मीठा लहजा मेरा दिल जीत चुका था। जिस शादी से मैं चंद दिन पहले नाखुश थी, अब उसी शादी से मैं बहुत ज्यादा खुश होने लगी थी। प्यार भरी बातों में किस तरह सारी रात गुजर गई, पता ही न चला। आर्यन के हर शब्द में मोहब्बत और अपनापन था, जिससे मेरे दिल को सुकून मिल रहा था। सुबह का आगाज और सुकून का एहसास। जब अगली सुबह को मेरे पति ने एक गुलाब का फूल मेरे गाल पर रखते हुए मुझे जगाया, तो मेरी आंख खुली। जिंदगी में पहली बार मैं इतनी देर से उठी थी, क्योंकि अपने घर में तो सूरज निकलने के साथ ही उठने की मुझे आदत थी और फजर की अजानों से पहले ही मेरी आंख खुल जाती थी। मैंने जब अपने पति से माफी मांगी कि मैं आज पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोई हुई हूँ, मां, तो मेरे पति ने मुझे कहा कि
मेरा तो अब भी आपको जगाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप बहुत ही प्यारी नींद में सोई हुई थीं। पर मजबूरी थी। माँ जी नीचे नाश्ते पर बुला रही हैं, इसीलिए मुझे आपको जगाना पड़ा। मैंने अपने पति को कहा कि आज यह मेरी जिंदगी की पहली रात थी जिसमें मैं इतनी सुकून की नींद सोई हूँ, वरना मैं कभी भी बेफिक्र होकर ऐसी सुकून की नींद नहीं सोई। मेरे पति ने उस वक्त मुझसे वादा किया कि आपकी आने वाली हर सुबह आपको सुकून ही बख्शेगी। ये मेरा आपके साथ वादा है। मैं आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर दूंगा कि आपको कभी भी अपना अतीत याद नहीं आएगा। इतने प्यार करने वाले पति को पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती थी कि उन्होंने मुझे चंद साल दुख देकर सारी जिंदगी के लिए खुशियां बख्श दी थीं। जल्दी जल्दी मैं तैयार होकर मैं और मेरा पति साथ ही बाहर हॉल में चले गए, जहां सब लोग हमारा नाश्ते की मेज पर इंतजार कर रहे थे। हमने वहां पहुंचकर सभी को नमस्ते कहा तो सब लोगों ने नमस्ते में हमें जवाब दिया। मेरे ससुराल में मेरी सास देवकी, ससुर प्रभुलाल और मेरे दो छोटे देवर, पति के छोटे भाई, जिनके नाम रोहन और सुमन थे, उस वक्त उसी मेज पर मौजूद थे। सास की शफकत और खीर की तारीफ। मेरी सास ने अपने पर्स से पैसे निकालकर उसी वक्त हम मियाँ बीवी का नजराना उतारा और नौकरानी के हाथ में थमा दिया। मैं यह देखकर काफी हैरान हो रही थी कि इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ सकता है कि जिन पैसों के लिए मैं तरसती रहती थी, मुझे अपनी जरूरत के लिए शांता 50 रुपए तक न देती थी, आज हजारों के नोट मुझ पर न्यौछावर किए जा रहे थे। यह जरूर मेरी किसी नेकी का फल था जो मुझे इस रिश्ते के रूप में मिला था। हम सब घर वालों ने मिलकर जब नाश्ता किया तो मेरी सास ने मुझे मीठा बनाने के लिए कहा कि हमारे खानदान की यह रस्म है, हम आने वाली नई बहू के हाथ से मीठा बनवाते हैं। मैंने सभी लोगों के लिए खीर बनाई। खाने में तो मैं क्योंकि हर चीज़ ही बहुत अच्छी बनाती थी, तो उस दिन मैंने खीर बनाते हुए खास ख्याल रखा कि अच्छी से अच्छी खीर बना लूं ताकि सभी लोगों को पसंद आ जाए। मैंने दिल से मेहनत की तो खीर भी माशा अल्लाह से बहुत ही अच्छी बन गई, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। खीर खाने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे 20,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए और कहा कि बहू, आइंदा भी मेरे लिए इस तरह की मज़ेदार खीर बनाती रहना, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सब लोगों को मेरे हाथ की बनी हुई खीर पसंद आ गई। नए घर की जिम्मेदारी और सास का प्यार। मैंने अपनी शादी के दूसरे दिन ही अपने घर को खुद संभालने का सोच लिया और सास के पास चली गई। मैंने सासू माँ से पूछा कि आज खाने में क्या बनेगा। मैं ही आज आप सबके लिए खाना बनाऊंगी, बस आप मुझे बता दें। तो मेरी सास मुझे कहने लगी कि बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अब तो सारी जिंदगी तुम्हें ही इस घर को संभालना है। मेरी तो हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि घर का काम कर सकूं या घर को संभाल सकूं। तुम्हारा घर है, तुम ही को संभालना है। पर तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तो शादी को सिर्फ दूसरा ही दिन हुआ है। तुम्हारे तो हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं उतरी। अभी से मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी। तुम्हारी शादी के पहले पहले दिन है, खुद को सजाओ संवारो, अपने पति के लिए खुद को तैयार रखो, उसका दिल खुश रखो, खूब आनंद एंजॉय करो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, तुम दोनों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। आगे चल के तुम्हें को तो इस घर को संभालना है। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इतनी अच्छी हो सकती है। मैं भी इतनी खुशकिस्मत हो सकती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मेरी सास ने मेरे पति को मुझे हनीमून पर ले जाने को कहा तो मेरा पति मुझसे पूछने लगा कि प्यारी, कहाँ चलना है? हुक्म करो, जहाँ तुम बोलोगी वहीं पर तुम्हें ले जाऊंगा। मैं तो कभी अपने शहर से भी बाहर नहीं गई थी, तो मुझे तो शहरों के नाम तक नहीं आते थे कि हिंदुस्तान के कौन कौन से शहर हैं। विदेश के नाम तो मैंने हमेशा सुना ही था, तो मुझे तो किसी जगह के बारे में पता ही न था कि मैं अपने पति को अब क्या कहूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने बस उनसे इतना ही बोल दिया, जहाँ आपका दिल करे वहीं ले जाए। तो उन्होंने मुझे दुबई ले जाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों के बाद मेरे पति ने दुबई के 2 टिकट लाकर मेरे हाथ में थमा दिए और कहा कि जल्दी से सामान बांधो, कल की फ्लाइट है। दुबई का सफर और नए अनुभव। मैंने अपनी जरूरत का कुछ सामान बांधा और हम दोनों दुबई के लिए रवाना हो गए। मैंने जिंदगी में पहली बार भगवान की बनाई हुई इतनी खूबसूरत दुनिया देखी थी। ऊंची इमारतें, खूबसूरत समुद्र तट, हर चीज ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरे पति ने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पर सैर करवाई। हमने अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाया। उस दिन मुझे पता चला कि जिंदगी का मजा तो भगवान की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देखने में है। मैंने तो अपने पुराने से घर के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। मेरी दुनिया तो उस छोटे से घर में ही सिमटी हुई थी। मेरे पति ने मुझे दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में ले जाकर कहा कि तुम्हारा जो दिल करे तुम अपने लिए यहाँ से खरीद लो। मैंने सबसे पहले अपने घर वालों के लिए ही खरीदारी की, क्योंकि मैं उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी। उन लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा था तो मुझे हर अच्छी चीज़ देखते ही अपने सास ससुर याद आ जाते थे कि यह चीज़ उन्हीं के लिए खरीदनी चाहिए। मैंने अपने लिए तो बहुत ही कम चीज़ें खरीदी थीं। तकरीबन 8 दिन दुबई में गुजारने के बाद हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने सास ससुर के लिए खरीदे हुए तोहफे उनको दिए तो वह लोग बहुत ही खुश होने लगे। घर की जिम्मेदारी और सास की खुशी। दुबई से वापस आने के बाद मेरी सास ने पूरे घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर डाल दी थी।
जो मैंने खुशी खुशी कबूल कर ली थी। मुझे तो घर का काम पहले से ही मुश्किल न लगता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदत थी घर का काम करने की। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही मामूली सी बात थी। मैं खाना बनाने के बाद सारे घर की सफाई भी खुद ही कर लेती थी। हमारे घर में नौकरानी तो मौजूद थी, पर मुझे इतने खूबसूरत घर की सफाई करना बहुत अच्छा लगता था। मैं तो अपने कच्चे से घर को भी साफ सुथरा रखती थी, पर अब तो यह एक महल से कम न था, तो मैं इसको भला कैसे साफ न करती। मेरी सास मुझसे अक्सर बोला करती थी कि सफाई सुथराई के लिए मैंने नौकरानी रखी हुई है, बस तुम खाना बना लिया करो। पर मुझे घर की सफाई खुद करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए कभी कभार कर लेती थी। सारा दिन खुद को काम में मसरूफ रखकर जब मैं कमरे में जाती तो मेरा पति मुझसे शिकायत करता कि जब से तुमने घर संभालना शुरू किया है, तब से तुम मुझे बहुत ही कम वक्त दिया करती हो। पर असल में वह ठीक ही बोलते थे। मैं खुद ही इन लोगों से ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी, क्योंकि अजनबी लोग थे। मैंने कभी लोगों में रहने की आदत ही नहीं डाली थी। मैं कोशिश करने के बावजूद भी इन लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, फिर चाहे वह मेरे पति ही क्यों ना हो, क्योंकि हमेशा ही घर में अकेली पली बड़ी थी। मेरी सौतेली माँ भी मेरी शादी से 4 साल पहले ही आई थी। मुझे लोगों में रहने की आदत नहीं थी। मैं अकेले जिंदगी गुजारकर अकेलेपन की आदी हो चुकी थी, इसीलिए मुझे किसी से भी बात करने की आदत न थी। इसीलिए मैं खुद को घर के काम में मसरूफ रखती थी, ताकि मुझे किसी से बात न करनी पड़े। मेरे पति को तो मुझसे शिकायत थी, पर मेरी सास मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उनको मेरा इस तरह से घर संभालना बहुत ही अच्छा लगता था। वह अक्सर मुझे कहती थी कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई है, क्योंकि मैं काम करने के बाद अक्सर सास के पैर दबा दिया करती थी और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार थी। उन्होंने ही तो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था और मुझे इस दोजख से निकाला था, और मैं उनके इस आलीशान घर में अब बहुत ही खुश और सुखी जिंदगी गुजार रही थी। यह सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ था, इसीलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश करना चाहती थी। मुसीबत और इम्तिहान, किस्मत का खेल, ससुर जी की बीमारी और परिवार का दुख। एक दिन मैं अपने पति आर्यन के साथ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक मेरी सास देवकी के चिल्लाने की आवाज आई, जो अपने बेटे यानी कि मेरे पति आर्यन को बुला रही थी। उनकी ऊंची आवाज सुनते ही हम लोग काफी घबरा गए और दौड़ते हुए उनके पास गए, तो हमारे तो देखते ही पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर मेरे ससुर प्रभुलाल नीचे जमीन पर गिरे पड़े थे और मेरी सास उनके साथ बैठी जोर जोर से रो रही थी। मेरे पति ने अपने पिताजी को उसी वक्त उठाया और गाड़ी में डालकर जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए। हम सब परेशानी के आलम में अस्पताल पहुंचे। वहां पता चला कि मेरे ससुर को लकवा, स्ट्रोक हुआ है। ये खबर सुनते ही मेरी सास ज्यादा रोने लगी। उनका दुख असहनीय था। मैंने अपनी सास को दिलासा देते हुए चुप करवाने की काफी कोशिश की थी, पर उनके लिए तो अभी यह खबर काफी बुरी थी, इसीलिए फिलहाल तो वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कुछ दिन अस्पताल में गुजारने के बाद मेरे पति अपने पिताजी को घर ले आए, जिसके बाद घर के सारे लोग ही उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे थे। मेरी सास अपना सारा वक्त उन्हीं को देती, उनके खाने पीने का ख्याल रखती, उनकी दवाइयाँ उन्हें खुद अपने हाथों से खिलाती। जबकि मेरी भी पूरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने सास ससुर की अब खूब सेवा करूं, क्योंकि उन्हें भी मेरी सेवा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। रिश्तेदारों के ताने और सास का बचाव। मेरे ससुर की इयादत हालचाल पूछने के लिए उनके काफी रिश्तेदार आए थे, जिनको अभी मेरी शादी के बारे में भी पता नहीं था। एक दिन आए हुए मेहमानों के लिए चाय लेकर जब मैं सास ससुर के कमरे में गई, तो वहां पर एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका नाम रतिकी था और वह ससुराल की कोई दूर की रिश्तेदार थी। वह मेरी सास को कह रही थी कि तुमने हमें तो शादी के बारे में न बताया, क्योंकि तुम हमें अपना दुश्मन समझती हो, पर अब जिसे तुम अपने घर में ले आई हो वह भी तो तुम्हारे लिए मनहूस ही साबित हुई है। आते ही उसकी मनहूसियत घर में छा गई और तुम्हारे पति को लकवा मार गया। इस औरत के अल्फाज सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी सास ने उस वक्त उस औरत को यह कहकर चुप करवा दिया कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसके साथ वही होता है, किसी के आने या जाने से कुछ नहीं होता। हम अपनी किस्मत का किसी और को कसूरवार क्यों ठहराएं? मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी लड़की है। उसने आते ही घर को बहुत तरीके से संभाल लिया है। मुझे तो अब बेटी की कमी भी महसूस नहीं होती। यह बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मैं उसके लिए एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। मुझे उस वक्त अपनी सास के रूप में माँ ही नजर आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी सास नहीं देखी थी जो अपनी बहू की इस तरह तारीफें करें और उसकी तरफ से बोले। मुझे तो ऐसा लगता था कि यह सास नहीं बल्कि मेरी माँ है। उस दिन के बाद तो मुझे अपनी सास और भी ज्यादा प्यारी लगने लगी थी। ससुर की सेवा और आर्यन की परेशानियां। मेरी सास अब पति की सारा दिन सेवा करती रहती थी, तो मैं रात को जाकर अपनी सास के पैर दबाती। काफी देर गुजर जाने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा, तुम भी जाकर अब सो जाओ। सारा दिन घर को संभालती हो, मेहमानों को देखती हो और रात में मेरे पैर दबाती हो। तुम भी तो थक जाती होगी, जाओ, जाकर सो जाओ। मैंने अपनी सास को बोला कि मैंने तो अपनी माँ की कभी सेवा न की थी,
माँ के पैरों में तो जन्नत होती है ना, आपके पैरों में अब मुझे वह जन्नत नजर आती। मुझे अपनी जन्नत से दूर न कीजिए, मुझे आप अपनी सेवा करने दीजिए। मेरी सास मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे बहुत सारी दुआएं देती थीं। उनकी दुआओं में जो सुकून था वह मुझे दुनिया के किसी खजाने में नहीं मिल सकता था। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ संभली तो लोगों की जान में जान आई। अब मेरे ससुर थोड़ा बहुत बोल लेते थे, क्योंकि पहले तो उनका बोलना भी बंद हो गया था और वह बिस्तर से ही उठ ना पाते थे। अब मेरा पति उन्हें कभी कभार व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर ले आता था, जिसकी वजह से मेरे ससुर की तबीयत में भी बेहतरी आ जाती थी और वह खुशी महसूस करने लगते थे। मेरे ससुर की बीमारी के बाद सारे कारोबार का जिम्मा मेरे पति पर आ गया था, तो वह भी काफी मसरूफ रहने लगे थे। वह अक्सर मुझसे यह कहा करते थे कि पिताजी ने कभी भी मुझ पर कोई जिम्मेदारी न डाली थी, वह हर चीज खुद ही संभाला करते थे। उन्होंने हमें बहुत ही प्यार और लाड से पाला है। हमें तो किसी चीज के बारे में पता तक ना होता था। अब जब पिताजी के सारे कारोबार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है तो मुझे किसी चीज के बारे में मालूम भी नहीं है, इसलिए मुझे बहुत फिक्र रहती है कि पिताजी का इतना बड़ा कारोबार मैं अकेले कैसे संभालूंगा। क्योंकि मेरे पति के दोनों भाई रोहन और सुमन भी अभी काफी छोटे थे, जो अभी पढ़ रहे थे। आर्यन पर एक बहुत बड़ा बोझ आ गया था और मैं उन्हें परेशान देखकर बहुत दुख महसूस करती थी। एक और दर्दनाक मोड़ किस्मत की सितम जरीफी, आर्यन की बीमारी और राधा का दिल टूट जाना। एक दिन सुबह को मेरे पति आर्यन देर तक सोते रहे तो मुझे काफी परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरे पति की आदत थी वह सुबह को जल्दी ही उठ जाते थे। मैं नाश्ता बनाकर फारिग होकर कमरे में आई तो मेरे पति अभी तक सो रहे थे। मैं उनको उठाने के लिए उनके करीब गई और उनको आवाज दी तो उन्होंने मुझे जवाब न दिया। मैंने उन्हें हिलाकर जब बुलाया तो उन्होंने फिर भी मुझे जवाब न दिया, तो मुझे काफी परेशानी हुई। मेरा दिल बैठ सा गया। मैं दौड़ती हुई अपनी सास देवकी के पास चली गई कि माँ जी, आर्यन को पता नहीं क्या हो गया है, वह नींद से नहीं उठ रहे हैं। मेरी सास के तो जैसे सर पर आसमान ही टूट पड़ा। वह नंगे पैर मेरे साथ दौड़ती हुई कमरे में आईं। उन्होंने आर्यन को काफी आवाजें दी। उनके ऊपर पानी के छींटे मारे पर आर्यन होश में नहीं आए। वह अपने छोटे बेटे के साथ आर्यन को अस्पताल ले गई और मैं भी उन्हीं के साथ अस्पताल चली गई। आर्यन का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने हमें जो खबर सुनाई, हमारे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने हमें बताया कि आर्यन को रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर है। ये सुनकर मेरी दुनिया ही उजड़ गई। मेरी सास बेचारी अपने बेटे की इतनी बुरी बीमारी के बारे में सुनकर बहुत ही रो रही थी। उनका दिल चीरता हुआ मंजर था और मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अभी अभी तो खंडुशियों ने कदम रखा था और इतनी जल्दी ही मुझसे वह इतनी सारी खंडुशियां छीनने जा रही थीं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहते जा रहे थे, जैसे आंखों में समंदर समा गया हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में एक और इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सास का गुस्सा और राधा का घर से निष्कासन। जब मेरी सास मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर उस कमरे से मुझे बाहर ले गई जिस कमरे में आर्यन दाखिल था, मेरी सास मुझे मनहूस कहकर कहने लगी कि तुम्हारी मनहूसियत वाकई मेरे घर की खुशियां खा गई। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मेरे बेटे की जिंदगी में वापस आने के बारे में सोचना भी मत। तुम एक बदशगुन हो। मैंने अपनी सास की मिन्नतें करते हुए बोला कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो बस आप सबकी सेवा करना चाहती थी। पर सास मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने दोनों बेटों रोहन और सुमन से कहकर मुझे अस्पताल से उसी वक्त धक्के देकर बाहर निकाल दिया और यह तक न सोचा कि आर्यन की बीमारी का जितना दुख उन्हें हुआ है उससे कहीं ज्यादा मुझे हुआ है। मैं तो उसकी पत्नी थी, मेरी दुनिया तो आर्यन ही था। मैं अकेली, बेसहारा, बेबसी के आलम में अस्पताल के दरवाजे से बाहर निकल आई। बेघर और बेसहारा, राधा का नया इम्तिहान, मायके से भी धुतकार। मैं रोती हुई अपने मायके चली गई जहां मुझे पनाह की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। मेरी सौतेली माँ शांता मुझे देखकर ही परेशान होने लगी और कहने लगी कि क्यों आई हो? तुम्हारी सास ने तो मुझे कहा था कि तुम अब कभी भी मायके नहीं आओगी, तो फिर यहाँ आने की क्या वजह है? उसके लहजे में न हमदर्दी थी न अपनापन। शांता कहने लगी कि अगर थोड़ी देर के लिए आई हो तो ठीक है, अगर रहने के लिए आई हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें इस घर से निकाला गया है। मैं तुम्हें यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाप की दवाइयों पर भी बहुत खर्चा हो चुका है। तुम्हारा पेट पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो अभी अपनी दुख भरी दास्तान अपनी माँ को सुनाई ही न थी। उन्होंने पहले ही मुझे रखने से इनकार कर दिया। मेरे सौतेले दोनों भाइयों ने धक्के देकर मुझे उसी वक्त घर से बाहर निकाला और मैं सड़क पर जा गिरी। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। अपने मायके के दरवाजे पर रोती रोती सारी रात गुजर गई, पर शांता ने दरवाजा न खोला और न कृष्ण जी बाहर आए। भूखी प्यासी सारी रात गुजार कर मैं सुबह की अजन के वक्त इस दरवाजे से उठी। मेरे जिस्म में बिल्कुल भी ताकत न बची थी कि मुझसे चला जाए, क्योंकि एक तो मेरे पति की बीमारी का सदमा था, दूसरा घर से निकाल देने का दुख और अब भूख प्यास की शिद्दत। एक नई उम्मीद, रीना का सहारा।
मुझे यकीन था कि मेरा पति आर्यन मुझे ज़रूर वापस बुलाएगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं फिर से ससुराल जाने लगी। शायद वह अब तक घर आ गए हों और मुझे ढूंढ रहे हों। चलते चलते रास्ते में अचानक मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश होकर गिर गई। मुझे नहीं मालूम था कि कितनी देर मैं वहां पड़ी रही, मगर जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में मौजूद थी और एक औरत मेरे साथ खड़ी थी, जो एक नर्स के लिबास में थी। मैंने इस औरत से सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है। तो इस औरत ने मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दिया कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। आप एक सड़क पर बेहोश पड़ी हुई मुझे मिली थीं, तो मैं आपको अस्पताल ले आई, जहां मुझे पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे वजूद में एक नई उम्मीद जाग उठी। इस औरत, जिसका नाम रीना था, ने मुझे कहा कि आप कौन हो, कहाँ रहती हो, मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आती हूँ। तो यह बात सुनते ही मेरे आंसू बहने लगे, जो अब दुख के थे। मैंने इस औरत को कहा कि मेरा तो कोई भी घर नहीं है कि इस घर का पता आपको दूं। मेरे पति के घर से मुझे मनहूस कहकर निकाल दिया गया है, और मेरे बाप के घर से भी मुझे यह कहकर निकाला गया है कि मेरा बोझ मजीद वह नहीं उठा सकते। मैं अब बेघर हूँ। वह औरत, रीना, बहुत नेक और रहमदिल थी। उसने मेरी सारी कहानी सुनी और बहुत अफसोस किया। वह मेरी हालत पर रो पड़ी। रीना ने अपने बारे में मुझे बताया कि उसके पति का एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया है और वह अब अकेली रहती है। यह खबर सुनकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि वह औरत नौजवान थी और उसने भी मेरी तरह दुख झेले थे। रीना ने मुझे कहा कि मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। पर मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नहीं, मुझे अपने पति के घर जाना है। भले मेरी सास ने उस वक्त गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया, पर मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूंगी अपना घर बचाने की। मुझे यकीन है कि जब मेरा पति मुझे देखेगा तो वह मेरी सास को मुझे घर से निकालने से रोकेगा, क्योंकि मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। रीना अपनी गाड़ी में मुझे मेरे ससुराल ले गई। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई यह देखकर कि जब हम वहां पहुंचे और यह देखा कि उनके घर को ताला लगा हुआ था, और वहां मोहल्ले वालों से हमें पता चला कि यह लोग आर्यन का इलाज करवाने के लिए अब विदेश चले गए हैं और कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये खबर मेरे लिए एक और बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपनी किस्मत पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो इस नेक औरत रीना ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि शायद यह रिश्ता तुम्हारी किस्मत में आगे नहीं लिखा था, तो तुम सब्र के अलावा अब और कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर सोचा होगा। नया सफर, नया रिश्ता, अयान की पैदाइश और रीना का साथ, राधा की मां बनने की खुशी और स्वायत्तता का फैसला। रीना ने पूरे 9 महीने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा, जैसे कोई सगी बहन या मां करती है। उसके एहसानों का बोझ मेरे सर पर बढ़ता ही जा रहा था। मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं उतार सकती थी। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मुझे बहुत खुशी होने लगी कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया है। उसका चेहरा देखते ही मैं अपने सारे दुख भूल गई। अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। मेरा बेटा, जिसका नाम मैंने अयान रखा, मेरा वाहिद सहारा था। मैंने अब यह इरादा कर लिया था कि जिंदगी में अब कभी भी न पति के घर जाऊंगी और न ही बाप के घर। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम हासिल करवाऊंगी, उसे दुनिया का बेहतरीन इंसान बनाऊंगी। मैं जिस औरत रीना के घर में रहती थी, वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। वह मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझती थी। उसने मुझे बताया था कि जब उसके पति जिंदा थे तो उन्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद होते थे। वह अक्सर रीना को बोला करते थे कि भगवान हमें भी जल्द से जल्द औलाद से नवाजे। पर यह खुशी देखने से पहले ही वह इस दुनिया से चल बसे थे। रीना ने कहा, मुझे बहुत अफसोस होता है कि काश वह इतना वक्त तो इस दुनिया में होते कि मैं उन्हें एक बच्चा देने की खुशी दे पाती। अब अयान ही मेरी उम्मीद है। रीना की दूसरी शादी और राधा का त्याग। क्योंकि रीना बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी, तो मैंने उनको फिर से शादी करने की सलाह दी, ताकि वह भी अपनी जिंदगी में खुशियां पा सकें। तो उसने मेरा बेटा गोद में उठाते हुए कहा कि अब यह मेरा वाहिद सहारा है। अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे। हम दोनों ही इसकी माएँ हैं। रीना के एहसान हम पर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसने मेरी जिंदगी को एक नया मकसद दिया था। जिंदगी के 10 साल गुजर गए थे। अयान अब एक खूबसूरत और ज़हीन बच्चा बन चुका था। रीना क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, तो उसने अयान को अपने ही स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। वह एक बहुत ही महंगा स्कूल था। मैं तो कभी स्कूल की फीस अदा न कर पाती अगर रीना ना होती। रीना अब मेरे बेटे की टीचर भी बन गई थी। एक दिन मैं पूजा कर रही थी तो रीना मेरे पास आकर नीचे जमीन पर ही बैठ गई और मुझे कहने लगी कि पूजा में क्या मांग रही हो। मैंने कहा कि तुम्हारी खुशियाँ। तो वह मुझे कहने लगी कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि क्या मतलब। तो वह कहने लगी कि मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया है जो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने मुझे शादी के लिए पूछा है और मुझे यकीन है कि यह सब तुम्हारी दुआओं का असर है। रीना ने मुझे बताया कि जिस लड़के ने उसे शादी के लिए पूछा है वह बहुत अमीर है, और अमीर होने के साथ साथ शरीफ भी है।
पर रीना ने मुझे यह भी बताया कि वह लड़का पहले भी शादीशुदा था और उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं रहती। मैंने रीना से कहा कि यह तो कोई मसला नहीं है, तुम भी तो पहले शादीशुदा थी। इस बात से अगर उसको ऐतराज नहीं है तो तुम्हें भी उसके शादीशुदा होने से ऐतराज नहीं होना चाहिए। मसला तो तब हो जब उसकी पत्नी उसके साथ रहती होती। मैं रीना की खुशी में खुश थी और उसके लिए दुआ करती थी। रीना ने उस लड़के से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर दी थी। अगले हफ्ते शादी थी। मुझे रीना की शादी की बहुत ज्यादा खुशी थी क्योंकि वह इसकी मुस्तहिक हकदार थी। रीना ने तो अपने एहसानों से उस वक्त मुझे खरीद ही लिया। जब शादी से एक दिन पहले उसने अपना घर मेरे बेटे अयान के नाम लिख दिया। उसने कहा, राधा, यह घर अयान का है और तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो। तकदीर का खेल और राधा का फैसला। रीना का विवाह और आर्यन से सामना। अगला दिन शादी का था। जब रीना तैयार होकर दुल्हन बनी शादी के हॉल में गाड़ी से उतर रही थी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने एक हरे रंग की साड़ी पहनी थी और उस पर जेवरात उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। ऐसे लग रहा था कोई देवी आसमान से उतरी है। क्योंकि वह पहले ही बहुत खूबसूरत थी, अब तो और भी ज्यादा लग रही थी। उसको ले जाकर मैंने मंच स्टेज पर सोफे पर बिठा दिया। रीना की खुशी देखकर मेरा दिल बाग बाग हो रहा था। थोड़ी ही देर में रीना का दूल्हा भी आ गया। पंडित जी का इंतजार करने के बाद जब पंडित जी पहुंच गए तो विवाह का वक्त हो गया। रीना ने मुझे मंच पर बुलाया ताकि विवाह के वक्त मैं उसके साथ ही रहूं। वह मुझे अपनी बहन समझती थी। मैं जैसे ही मंच पर पहुंची तो रीना के दूल्हे को देखकर मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा पति आर्यन था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आर्यन मुझे देखकर अपने सोफे से उठकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में हैरानी, दुख और शायद मोहब्बत थी। हम दोनों को इस तरह हैरान होता देखकर रीना ने आर्यन से सवाल किया, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो मैंने फौरन ही जवाब देते हुए रीना से कहा कि नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। और मैंने उसी वक्त पंडित जी को विवाह पढ़वाने का बोला। मुझे रीना से झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं उसके एहसानों तले दबी हुई थी। मैं रीना की खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, खासकर उसने मेरे बेटे के लिए जो कुछ किया था। आर्यन भी अब अपनी जिंदगी एक बार फिर से शुरू करने जा रहा था, इसीलिए मैं उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। मेरी खुशियां कुर्बान हो सकती थीं, मगर रीना की नहीं। आर्यन का दोबारा मिलना और राधा का त्याग। शादी के बाद रीना रुखसत होकर अपने पति के साथ ससुराल चली गई और मैं रीना के घर में अकेली अपनी किस्मत पर झारों कतार रोने लगी। मेरा दिल फट रहा था। एक तरफ अपने पति को देखकर खुशी हो रही थी तो दूसरी तरफ उसे खोने का दुख। रीना शादी के एक हफ्ते बाद मुझसे मिलने आई। मैं रसोई घर में उनके लिए खाना बना रही थी और रीना अपने कमरे में चली गई। तब आर्यन रसोई घर में मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बहुत तलाश करने की कोशिश की, पर मैं उसे न मिली। उसने मुझे कहा कि जब वह इलाज के लिए लंदन गया तो वहां पर उसे पता चला कि उसकी रिपोर्ट्स किसी के साथ बदल गई थीं और उसको वह बीमारी न थी। ये खबर सुनकर मुझे काफी खुशी हुई। यह सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला कि मेरा आर्यन सेहतमंद है। मैंने उसको कहा कि शायद हम दोनों का साथ थोड़ा सा ही था, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। एक शहर में रहते हुए भी आप मुझे न ढूंढ पाए, जबकि इसी घर में आपने रीना को पा लिया, जो मेरी जिंदगी का सहारा बनी। आर्यन ने मुझे कहा कि वह मेरे बगैर नहीं रह सकता। वह रीना से इस बारे में बात करेगा कि हम सब मिलकर साथ रहें, पर मैंने उनको इनकार कर दिया क्योंकि रीना के मुंह पर इतने ज्यादा एहसान थे कि मैं उसको जरा सा भी दुख नहीं देना चाहती थी। मैं रीना की कुर्बानियों को भुला नहीं सकती थी। उसने मेरा और मेरे बेटे का सहारा बनी थी। अयान की हकीकत और राधा की कुर्बानी। आर्यन ने अयान के बारे में पूछा तो मैंने उनको बता दिया कि अयान उन्हीं का बेटा है। ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी होने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अयान को देखना चाहते थे, उसे गले लगाना चाहते थे। आर्यन ने मुझे कहा कि भले तुम मेरे साथ रहना पसंद न करो, पर मैं अपने बेटे की पूरी जिम्मेदारी खुद ही उठाऊंगा। मैंने उनको कहा कि रीना ने माँ बनकर अयान को पाला है, उसने अपना यह घर भी अयान के नाम लिख दिया है। आप जब चाहो यहाँ आ सकते हो या अयान को अपने घर बुला सकते हो। इस बात से रीना को कोई भी एतराज नहीं होगा क्योंकि अयान रीना को अपनी औलाद की तरह ही प्यारा है। पर आप ये बात कभी भी रीना को मालूम ना होने देना कि अयान आपका और मेरा बेटा है। मैंने आर्यन को कहा कि रीना का बहुत ख्याल रखना, उसने पहले एक पति खोया है। अब अगर वह आपको खो देगी तो शायद जिंदा न बच पाए। उसकी जिंदगी में दोबारा दुख नहीं आना चाहिए। आर्यन ने मुझे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं कभी भी रीना को कोई दुख नहीं दूंगा। हमेशा उसको खुश रखने की कोशिश करूंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरे दिल को यह सुनकर सुकून मिला कि कम से कम रीना खुश रहेगी। मैंने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी ताकि दूसरों की जिंदगी में बाहर आ सके। मेरी जिंदगी की यह कहानी दुखों से भरी थी, मगर आखिर में मुझे एक ऐसे मुकाम पर ले आई जहां मैंने सुकून और त्याग का रास्ता चुना। ये कहानी एक औरत की हिम्मत, कुर्बानी और मोहब्बत की दास्तान है।